एमपी लैड फंड से राव साहब ने 21 लाख दिए थे सोलर पैनल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था रोटरी ब्लड बैंक ने कि उनके बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो इसी के लिए या वो उन्होंने 21 लाख दिए ताकि वो सोलर पैनल्स लगा सके। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है इन्होंने रोटरी वालों ने की है, ग्रीन एनर्जी की तरफ उन्होंने अपना कदम उठाया है। और साथ साथ मैं बोलूँगी रोटरी ब्लड बैंक के लिए कि बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत ही नई और आधुनिक मशीनें हैं उनके पास और सबकी सेवा पे लगे हुए हैं, बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले बात हुई थी, विधायक जी ने भी मुद्दा उठाया था कि गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल जल्द बनेगा जी, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक उसका कोई जी किसी कारणवश थोड़ी सी देरी लग गई इस बात में, मगर राव साहब तट पे थे कि यहाँ ही हॉस्पिटल बनना चाहिए और अपने जो पुराने गुड़गांव के लोग हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे पास कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, उनके लिए राव साहब ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है और सीएम साहब ने उनका साथ दिया है। तो आज के दिन 400 प्लस 200 का बिस्तर सैंक्शन हो गया है और जल्द ही इस पे काम भी हो जाएगा। डेडलाइन रखी हुई कब तक शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य इसका? जी जैसे ही टेंडर खुलता है आपको पता चल जाएगा और तब काम हो जाएगा जी शुरू। सबसे पहले मैं पहले बता दूं, ये जो अल्फला यूनिवर्सिटी है ये 2014 से पहले इसको स्वीकृति मिली थी, इसको हाई कोर्ट से स्वीकृति दी गई है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरे डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंदर आती है और हमने पहले से ही बोल रखा था कि हमें इनको स्वीकृति नहीं देनी है। आज के दिन वही बात आपको सामने आई है कि ये सही बात जहाँ यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट सेल सा बन गया है, आज के दिन पूरे देश में ये बात फैल गई है कि अल्फला यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर सिखा रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैंने बोला है कि हमने सीएम साहब से भी कही है, हमने बातचीत हुई थी कल कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और फिर कोर्ट ने भी अगर हमें आदेश दिए हैं तो उसके बाद भी हमें आगे चलकर उन पर एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। अभी राव इंद्रजीत सिंह जी की एक मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ, जीएमडीए की पूरी मीटिंग हुई थी और उसके साथ अलग से सिविल अस्पताल की हुई थी और मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल बहुत ही जल्द टेंडर भी हो जाएंगे। मुकेश जी वहाँ पे थे, आपको ज़्यादा मुकेश जी बताएंगे कि बात अब सिरे पे है और जल्दी चढ़ जाए। लेकिन मैम हरियाणा में डॉक्टरों की कमी है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है सरकार की? एक चीज तो आप हमेशा यही बोलते हैं मुझे, मगर ये नहीं बताते कि लोगों को कि मेरे कितने डॉक्टर्स मैंने पिछले 1 साल में लगाए हैं। शुरुआत तो वहां से करें, क्योंकि पिछले साल में जितने एमओज और एएमओज हरियाणा सरकार ने लगाए हैं वो बहुत 1100 से भी ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ हमने जो मेडिसिन्स हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए 70% मेडिसिन मैंने HMSCL के थ्रू खरीद ली हैं। मशीनों की बात आती है, सिविल अस्पतालों को तंदुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमने बहुत सारी मशीनें खरीदी हैं और जल्द ही जो मशीनें रह गई हैं वो भी हम खरीद लेंगे। और जहाँ डॉक्टर्स की बात आती है, जो कमी आज भी है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। आपको मालूम है पहले भी 6 महीने लगे थे मुझे डॉक्टर्स को शामिल करने में, 6 और महीने लग जाएंगे और भी डॉक्टर्स को। साहब ने कहा है कि अब मैं ओल्ड एज हो गया हूँ और आरती और युवाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, राव साहब ने ये कहा था कि अब नौजवानों को आगे लाने की जरूरत है, जो आई थिंक पूरे देश की बात है कि नौजवान ही हैं जो आगे चलकर हमारा देश चलाएंगे। तो उनको बढ़ाना, उनको एक्सपीरियंस दिलवाना बहुत जरूरी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि राव साहब रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये ना